ओम धन्वंतराय नमः। आज हम लोग सार परीक्षा के बारे में जानेंगे। आचार्य चरक ने विमान स्थान के 8 अध्याय में 10विध परीक्षा के अंतर्गत सार परीक्षा का वर्णन किए हैं। अष्टविध सार का वर्णन आता है चरक संहिता और सुश्रुत संहिता में। आचार्य काश्यप ने 9 प्रकार के सार का वर्णन किए हैं और अलग से ओज सार का वर्णन किए हैं। सार के संदर्भ में आचार्य चरक ने कहे पिप्पिलिका भार हरणवत सिद्धि। इसका अर्थ है, आप इस पिक्चर को आप देख सकते हैं, जबकि पिप्पिलिका एक क्षुद्रकाय प्राणी है, लेकिन वो अपने शरीर से 100 टाइम्स ज्यादा भार को वहन कर सकता है। सुख, सौभाग्य, ऐश्वर्य, बुद्धि, विद्या, आरोग्य त्वक सार का लक्षण है। यहाँ पर हम उसको कंपैरेटिव करते हुए चलेंगे। सुख, सौभाग्य, ऐश्वर्य, बुद्धि, विद्या, आरोग्य त्वक सार का लक्षण है, जबकि वित्त, ऐश्वर्य, सुख, उपभोग मेदसार का लक्षण है। यहाँ पर आप ऐश्वर्य और सुख ये दोनों को कॉमनली प्रेजेंट है, आप इसको देख सकते हैं। ऐश्वर्य, सौभाग्य, सुख ये तीनों का कॉम्बिनेशन रह रहा है तो त्वक सार है। बुद्धि, विद्या, आरोग्य इसको भी आप एक कॉम्बिनेशन बना सकते हैं तो ये त्वक सार का लक्षण है, जबकि वित्त, ऐश्वर्य, सुख, उपभोग ये मेदसार का लक्षण है। फिर से हम देखेंगे कि जैसे त्वक सार में सौभाग्य आया, ऐसे और एक सारों में भी सौभाग्य शब्द आता है, वो है मज्जा सार, और वहां पर रहेगा सौभाग्य उपपन्न। ठीक है, फिर से बता रही हूं, ऐश्वर्य और सुख ये दोनों रहेंगे त्वक सार और मेदसार में। सौभाग्य शब्द रहेगा त्वक सार और मज्जा सार में। त्वक सार में सौभाग्य के साथ साथ सुख और ऐश्वर्य है, मज्जा सार में सौभाग्य उपपन्न है। नेक्स्ट हम देखेंगे मांसासार और मेदसार, जिसमें कि आप देख सकते हैं आर्जव आरोग्य मांसासार का लक्षण है, आर्जव सुकुमार मेदसार का लक्षण है। आर्जव का अर्थ है सरलता। ये मांसासार और मेदसार व्यक्ति जो हैं वो लोग कुटिल नहीं होते हैं, वो बहुत सरल होते हैं। आर्जव आरोग्य मांसासार, मांस धातु का कर्म है शरीर पुष्टि करना, तो शरीर पुष्ट है तो हम निरोग है। तो आर्जव और आरोग्य ये मांसासार का लक्षण है, जबकि मेदसार ये आर्जव के साथ साथ सुकुमार शब्द आएगा, क्योंकि मेदसार जो है वो कष्ट सहन नहीं कर सकता। आप अभी आगे देखेंगे आयास असहिष्णु, आयास मीन श्रम, तो ये श्रम नहीं कर सकते, थोड़ा सा श्रम करने के बाद ये थक जाते हैं। तो आर्जव सुकुमार मेदसार है, आर्जव आरोग्य मांसासार है। आरोग्य शब्द त्वक सार में भी आया और मांसासार में भी आया। सौभाग्य शब्द त्वक सार और मज्जासार में आता है। ऐश्वर्य शब्द त्वक और मेदसार में आता है। सत्वसार, सबसे श्रेष्ठ सार जो है वो सत्वसार को कहा गया है। कल्याण अभिनिवेश, कल्याण अभिनिवेश का अर्थ है जो हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखता है। सत्वसार, सत्वसार का अर्थ है जिस पुरुष में सत्व गुण की आधिक्य रहता है, सत्व गुण सबसे ज्यादा बलवान है, तो उसको हम सत्वसार कहेंगे। तो कल्याण अभिनिवेश, तो अपने इंद्रियों का, मन का अभिनिवेश इन्वॉल्व वो करता है पॉजिटिव डायरेक्शन में, सबके बारे में अच्छा सोचने वाला, वो होता है सत्वसार। और उसके साथ साथ स्मृति, भक्ति, प्रज्ञा, कृतज्ञ, ये जो श्लोक है ये हमने लिए हैं सुश्रुत से। तो एग्जैक्टली ऐसे ही आचार्य चरक ने बताए, स्मृतिमंत, भक्तिमंत, प्राज्ञ, कृतज्ञ, है ना। तो जब आप सार के बारे में पढ़ते हो तो स्मृतिमंत, भक्तिमंत पढ़ते हो। जब आप षड्विध भाव, गर्भज भाव के बारे में पढ़ते हो, तो जब सत्वज भाव की बारी आती है, सबसे पहला सत्वज भाव जो है वो भक्ति, और स्मृति जो है आत्मज भाव और सत्वज भाव है। तो ये सत्वसार की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी होगा स्मृतिमंत, भक्तिमंत, प्राज्ञ और कृतज्ञ। आप लोग लिख सकते हो, कृतज्ञ जो है सत्वसार का भी लक्षण है और कफ प्रकृति का भी लक्षण है कृतज्ञ, जबकि कृतघ्न जो है वो वात प्रकृति का लक्षण है, कृतघ्न निष्ठुर है ये। ठीक है, लेकिन सत्वसार और कफ प्रकृति वाला जो है कृतज्ञ, कृतज्ञ का अर्थ है कि ये हमेशा ग्रेटफुल रहता है, जो भी उसके लिए कुछ हेल्प करते हैं तो उनके प्रति वो ग्रेटफुल रहता है। कृतज्ञ सत्वसार और कफ प्रकृति का लक्षण है।
अक्लेश सहिष्णु रक्तसार का लक्षण है। अक्लेश सहिष्णु मीन्स ये क्लेश असहिष्णु होते हैं रक्तसार वाले, तो ये बहुत ज्यादा कष्ट सहिष्णु नहीं है। रक्तसार का ही एक लक्षण है उष्ण असहिष्णु, इन लोगों को ज्यादा गर्मी लगती है तो ये उष्णता बिल्कुल सहन नहीं कर सकते। ऐसे ही मेदसार का लक्षण है आयास असहिष्णु, आयास मीन श्रम, है ना, तो ये बहुत ज्यादा कामकाज नहीं कर सकते। अक्लेश सहिष्णु रक्तसार, उष्ण असहिष्णु रक्तसार, आयास असहिष्णु मेदसार। अछिद्र गात्र मांससार का लक्षण है। सुश्रुत सूत्र 15 जब आप पढ़ते हो तो वहां पर मांस धातु का कर्म है शरीर पुष्टि, और शरीर को ही गात्र कहा जाता है। तो अछिद्र गात्र मीन्स पुष्ट शरीर। मांस धातु यहाँ पर प्रवर है, मांस धातु बलवान है, मांस धातु डोमिनेंट है, तो यहाँ पर होगा अछिद्र गात्र। इसका शरीर, इस व्यक्ति का, मांसाहार पुरुष का जो लक्षण होगा तो वो कैसा होगा ना, शरीर उसका संपूर्ण है, पुष्ट है, अछिद्र गात्र। मेदसार का लक्षण है बृहद शरीर, क्योंकि मेदसार मीन्स ये यहाँ पर स्थूलता होगी तो बृहद शरीर। शुक्रसार का है शिखर दशन, तो शिखर दशन का अर्थ है, तो दशन का अर्थ है दंत। जब हम चक्रपाणी टीका पढ़ते हैं तो वहां पर वो बोलते हैं कि जो शिखर दशन, इसको हम कह सकते हैं कि शोभन। तो शोभन का अर्थ है यहाँ इसका जो दशन है, दंत है, तो ये शोभनीय है, सुंदर है, वो है शुक्रसार का लक्षण। इससे पहले हमने पढ़े थे क्षीरपूर्ण लोचन शुक्रसार, अभी जस्ट देखेंगे क्षीरपूर्ण लोचन। नेक्स्ट देखो महोत्साह सत्वसार और अस्थिसार का लक्षण है महोत्साह। महोत्साह, ठीक है, सारे काम में वो बहुत उत्साही रहते हैं, सत्वसार और अस्थिसार का। अस्थिसार में और एक लक्षण है महासिर, है ना, तो सिर, स्कंध, तो ये सारे हैं बोनी पार्ट्स। तो अस्थिसार है तो इसलिए महासिर स्कंध मीन्स उस पुरुष का सिर, स्कंध आदि ये सब बड़े बड़े होते हैं। महासिर, महास्कंध, तो ये लक्षण होगा अस्थिसार का। मज्जासार का है महानेत्र। इसके साथ साथ आप लिख सकते हो मज्जा धातु दुष्टिजन्य विकार में आता है नेत्राभिषंद। मज्जा वृद्धि होती है तो सर्वांग नेत्र गौरव होता है। मज्जा धातु वृद्धि होता है तो सर्वांग नेत्र गौरव होता है। और मज्जासार पुरुष का लक्षण है महानेत्र, ठीक है। उसके नेक्स्ट देखो, और आपको पता होगा मज्जा धातु का जो मल है वो है अक्षिबिट, ठीक है। तो ये चारों चीज याद रखना, मज्जासार महानेत्र, नेत्राभिषंद मज्जा धातु दुष्टिजन्य विकार है, मज्जा वृद्धि से सर्वांग नेत्र गौरव होगा, और मज्जा धातु का जो मल है वो है नेत्रबिट और अक्षिबिट। शुक्रसार महास्फिक, शुक्रसार महास्फिक, ठीक है। नेक्स्ट क्षीरपूर्ण लोचन शुक्रसार। शुक्रसार का जो व्यक्ति होगा तो उसका नेत्र दुग्ध से भरा हुआ जैसा दिखता है, क्षीरपूर्ण लोचन। रक्तसार का और एक लक्षण है श्रीमद्भ्राजिष्णु, क्योंकि रक्त धातु का एक कर्म है वर्ण प्रकाश करना, है ना, तो रक्तसार है तो उसका श्रीमद्भ्राजिष्णु मीन्स उसका जो त्वचा है वो बहुत कांतिमान है ना, तो वो होगा रक्तसार का। ताम्र, नख, नयन, पाणीतल, पादतल आदि, तो ये सारे ताम्र वर्ण के होते हैं, तो ये रक्तसार का लक्षण है। क्षमा, धृति, वित्त, विद्या मांससार का लक्षण है। क्षमा, धृति, वित्त, विद्या मांससार का लक्षण है। याद रखना है, हमने सबसे पहले त्वक्सार पढ़े थे तो वहां पर भी विद्या था, ठीक है। तो विद्या दोनों जगह में आया, मांससार में भी आया, त्वक्सार में भी आया। गंभीर बुद्धि चेष्टा सत्वसार का लक्षण है। गंभीर बुद्धि चेष्टा, बुद्धि शब्द त्वक्सार में भी आया है, बुद्धि और विद्या दोनों त्वक्सार में है। अकृशम उत्तम बल मज्जासार का है, मीन्स मज्जासार पुरुष जो है वो अकृशम, ये दुबला पतला नहीं है और बलवान है। अकृशम उत्तम बल मज्जासार। मज्जासार, मेदसार और शुक्रसार, इन तीनों का यहाँ पर एक कंपैरेटिव स्टडी है, आप देख सकते हैं। स्निग्ध गंभीर स्वर मज्जासार का लक्षण है। स्निग्ध मूत्र स्वेद स्वर मेदसार का लक्षण है।
हमेशा ध्यान में रखना, चरक सूत्र 13 जब हम पढ़ते हैं तो स्नेह योनि दो प्रकार के हैं, एक है स्थावर, एक है जांगम। तो मेद, मज्जा, सर्पी, बसा, तो ये सारे हैं जांगम स्नेह, है ना। तो मज्जासार और मेदसार ये दोनों में आएगा स्निग्ध शब्द और स्वर। मेद का जो मल है वो होता है स्वेद, तो इसलिए याद रखना स्निग्ध मूत्र स्वेद स्वर ये मेदसार का लक्षण है, जबकि स्निग्ध गंभीर स्वर मज्जासार का लक्षण है। स्निग्ध गंभीर स्वर मज्जासार है, स्निग्ध मूत्र स्वेद स्वर मेदसार है। शुक्रसार का लक्षण है प्रसन्न, स्निग्ध, वर्ण और स्वर। शुक्रसार पुरुष का वर्ण भी और उसका स्वर भी सिर्फ स्निग्ध नहीं होगा, उसके साथ साथ प्रसन्न भी लगता है। तो प्रसन्न, स्निग्ध, वर्ण, स्वर शुक्रसार है। ध्यान में रखना, शुक्र धातु को श्रेष्ठ धातु कहा गया है। तो शुक्रसार पुरुष के लक्षण में ही आएगा प्रसन्न, स्निग्ध, वर्ण, स्वर, जबकि मज्जासार और मेदसार में स्निग्ध शब्द कॉमन है, उसके साथ साथ वो बोल रहे हैं स्निग्ध गंभीर स्वर मज्जासार है, मेदसार में होगा स्निग्ध मूत्र स्वेद स्वर, जबकि शुक्रसार का हो जाएगा प्रसन्न, स्निग्ध, वर्ण, स्वर। ठीक है, तो ये तीनों में स्निग्ध स्वर आ रहा है, मज्जासार, मेदसार, शुक्रसार। स्निग्ध गंभीर मज्जासार, स्निग्ध मूत्र स्वेद स्वर मेदसार, प्रसन्न स्निग्ध वर्ण स्वर शुक्रसार। सम्मान अपत्य भाज शुक्रसार। सम्मान अपत्य भाज, भाज मीन्स प्रिय, सम्मान प्रेस्टिज कंसर्स है बहुत, उसके साथ साथ अपत्य भाज संतानों के प्रति भी बहुत ज्यादा वात्सल्य भाव रहता है। सम्मान अपत्य भाज शुक्रसार का। मज्जासार में अपत्य सम्मान भाज है ना, बस क्रम में थोड़ा सा डिफरेंस है। शुक्रसार में पहले आ जाता है सम्मान, मज्जासार में पहले आ जाता है अपत्य। ठीक है, शुक्रसार सम्मान अपत्य भाज होगा। शुक्र स्टार्ट्स फ्रॉम एस, सम्मान स्टार्ट्स फ्रॉम एस, तो सम्मान अपत्य भाज शुक्रसार है, जबकि मज्जासार जो है अपत्य सम्मान भाज है। रक्तसार का और एक लक्षण है मेधा मनस्वित्व। मेधा भी होते हैं रक्तसार, लेकिन अक्लेश सहिष्णु, इंटेलिजेंट है ये लोग, लेकिन बहुत ज्यादा हार्डवर्किंग बिल्कुल भी नहीं है। और सत्वसार में आता है स्मृतिमान। ठीक है, हमने पढ़े स्मृति, भक्ति, प्रज्ञा, कृतज्ञ, है ना, तो ये सारे सत्वसार का लक्षण है। तो अभी हम देखेंगे कि बुद्धि जो है तो वो सत्वसार में आया बुद्धि, और गंभीर बुद्धि चेष्टा अभी जस्ट हमने देखे थे सत्वसार का लक्षण है, गंभीर बुद्धि चेष्टा, और बुद्धि विद्या जो है वो त्वक्सार का था। बुद्धि के बाद हम देखते हैं धृति, तो धृति रहेगा मांससार में। धृति के बाद आता है स्मृति, स्मृति रहेगा सत्वसार में, और मेधा जो है वो रक्तसार का। फिर से बता रही हूं, जो बुद्धि है ये त्वक्सार और सत्वसार दोनों में है बुद्धि, त्वक्सार और सत्वसार दोनों में है बुद्धि, लेकिन गंभीर बुद्धि जो है वो होगा सत्वसार का, मेधा होगा रक्तसार का, धृति होगा मांससार का, और स्मृति होगा सत्वसार का। ठीक है, तो यहाँ पर खत्म हो रहा है आपका अष्टविध सार पुरुष का कंपैरेटिव स्टडी।